हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके सीरीज़ की 6th क्लास है। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं उनके उपनाम और प्राचीन नाम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से फ्रीक्वेंटली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान टॉपिक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। जैसे पहले अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ के उपनाम वो नाम होते हैं, अदर नाम जिनके द्वारा उस शहर को पुकारा जाता है, और प्राचीन नाम वो नाम होते हैं जो उस शहर के पहले नाम था शुरुआत में। तो अगर मैं लखनऊ के उपनाम की बात करूं तो इसको नवाबों का शहर, बाघों का शहर और नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है, क्योंकि नवाबों का राज रहा था लखनऊ में, तो नवाबों का शहर हो गया, बाघों का शहर और नजाकत नफासत। कहा जाता है कि लखनऊ की बोली जो होती है वो बहुत प्यारी होती है, तो इसलिए नज़ाकत नफासत का शहर। और इसका जो प्राचीन नाम की बात करूँ लखनऊ का, वो था लक्ष्मणपुर और लखनपुर। ये ध्यान रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा वाराणसी। वाराणसी के उपनाम की बात करते हैं तो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति क्षेत्र, मुक्ति नगर, शिवनगरी, रानसान सीठी नगर, पंडों का नगर और घाटों का नगर, ये सभी वाराणसी के उपनाम हैं। विश्वनाथ नगरी क्योंकि वाराणसी में काशी विश्वनाथ है, और मुक्ति क्षेत्र और मुक्ति नगर कहा जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को मुक्ति मिल जाती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आप जानते भी होंगे मणिकर्णिका घाट पर काफ़ी लोगों की चिताओं को जलाया जाता है। शिवनगरी है क्योंकि काशी विश्वनाथ है, और ये एक अपवाद के रूप में कहावत है कि रान सांड सीढ़ी नगर, यानी अगर काशी की सेवा करनी है या काशी में रहना है तो रान सांड और सीढ़ी से बच के रहना होगा। नेक्स्ट है पंडों का नगर, क्योंकि पंडित बहुत है काशी में, वाराणसी में, तो पंडों का नगर और घाटों का नगर, क्योंकि बनारस के घाट फेमस है, बनारस वाराणसी में है, तो वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा जाता है, और उसका प्राचीन नाम है काशी, उसी के नाम पर पड़ा है काशी विश्वनाथ। नेक्स्ट है हमारा कन्नौज। कन्नौज के उपनाम की बात करें तो इत्र नगरी और खुशबू का शहर। तो खुशबू के लिए कन्नौज में जो इत्र है उसके लिए अनुसंधान केंद्र भी कन्नौज में ही है, और कन्नौज के जो इत्र है उसको एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कन्नौज से चुना गया है इत्र को। तो कन्नौज के उपनाम हो जाएंगे इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर। प्राचीन नाम की बात करते हैं तो कन्नौज के दो प्राचीन नाम हैं, एक है कानकुब्ज और दूसरा है नगर महोदय श्री। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर। अगर गोरखपुर के उपनाम की बात करते हैं तो देखिए गोरखपुर में मंदिर है गोरखनाथ का। किसका मंदिर है? गोरखनाथ का। तो उसी से इसके उपनाम है, एक है गोरख धाम और नाथ नगर। मंदिर है गोरखनाथ का तो गोरख धाम और नाथ नगर। और गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस के बारे में आप सभी जानते होंगे। आध्यात्मिक किताबें, हिंदू से रिलेटेड जो आध्यात्मिक किताबें हैं उसका पब्लिकेशन है, उनको छापता है, तो वो भी कहाँ पे है? गीता प्रेस जो है वो गोरखपुर में है, इसलिए गोरखपुर को गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर प्राचीन नाम की बात करें तो गोरखपुर का प्राचीन नाम है राम ग्राम। ये ध्यान रखना है, राम ग्राम। अगर रामनगर आता है तो वो अयोध्या होगा, लेकिन अगर राम ग्राम की बात करें प्राचीन नाम में तो वो गोरखपुर का है। नेक्स्ट है हमारा मथुरा। अगर मथुरा की बात करें तो श्री कृष्ण की नगरी है, पंड नगर है, भू बैकुंठ है, 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र। ये कहा जाता है कि मथुरा में 12 वन है, 24 उपवन है और 5 पर्वत है, तो उसी के नाम पर पड़ा है 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र। और अगर भू बैकुंठ की बात करूं तो भू बैकुंठ अयोध्या को भी कहा जाता है, तो यहाँ से तो प्रश्न आना है नहीं। और प्राचीन नाम की बात करें तो मथुरा का प्राचीन नाम है मधुपुरी, मधुपुरी। नेक्स्ट है अयोध्या। अगर अयोध्या के उपनाम की बात करें तो अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, तो रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध और साकेत धाम। ये ध्यान रखना है, साकेत धाम पूछा जा चुका है, तो साकेत धाम। लेकिन अगर रामग्राम की बात करें तो रामग्राम कहाँ का है? वो है गोरखपुर का। और अयोध्या के अगर हम प्राचीन नाम की बात करते हैं तो वो है अयाज शाह, अयाज शाह। फिरोजाबाद की बात करते हैं। फिरोजाबाद का उपनाम है सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी, क्योंकि फिरोजाबाद कांच उत्पाद के लिए फेमस है और कांच उत्पाद में भी
चूड़ियों के लिए फेमस है, तो इसीलिए इसको चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद के प्राचीन नाम की बात करें तो वो है चंद्रवार और चंद्रनगर। चंद्रवार और चंद्रनगर ये फिरोजाबाद के प्राचीन नाम हैं। अलीगढ़ की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि अलीगढ़ का उपनाम ताला नगरी है, क्योंकि अलीगढ़ के ताले फेमस है और ताले को ही अलीगढ़ से एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। और अलीगढ़ का प्राचीन नाम है हरिगढ़ या फिर कौल और कोयल भी था इसका पुराना नाम। अब अलीगढ़ का दोबारा से वापस कवायद चल रही है कि अलीगढ़ का नाम दोबारा से हरिगढ़ रखा जाएगा और इसका प्रस्ताव भी इसके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पास हो चुका है। अब देखते हैं कब तक ये आता है हरिगढ़ नाम। नेक्स्ट है हस्तिनापुर मेरठ। मेरठ नहीं, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो मेरठ के अंदर है उसकी बात हो रही है। तो हस्तिनापुर आप सभी जानते हैं महाभारत कालीन भूमि है। उपनाम की बात करें तो जैनी लोगों का काशी, यानी जैन जो धर्म है उसके जो जैन लोग हैं उनका काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। और इसका प्राचीन नाम था दान तीर्थ। प्राचीन नाम था दान तीर्थ, क्योंकि पांडवों को एक ये दान के रूप में मिला था। और इसका उपनाम है जैन लोगों का काशी। हस्तिनापुर में अगर आप जाते हैं, काफ़ी घूमने लायक जगह है, जाइए तो वहाँ पे देखो जैन लोगों के जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी अच्छे मंदिर है। अन्य नगरों के उपनाम की बात करते हैं। अगर जौनपुर का उपनाम है सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। मुरादाबाद की बात करें तो आप सभी जानते हैं मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है और पीतल के बर्तन यहीं पे बनते हैं, तो इसलिए इसको मुरादाबाद को ही बर्तनों का शहर कहा जाता है। अगर गणेश बाग चित्रकूट जिले में एक स्थान है गणेश बाग करबी, इसको मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि मिनी खजुराहो के नाम से किसको जाना जाता है, वो है गणेश बाग। एक महोबा के अंदर स्थान है चरखारी। चरखारी को बुंदेली कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बरेली की बात करें तो बरेली को बांस बरेली कहा जाता है। और सुरमा नगरी, क्योंकि बरेली का जो सुरमा है वो काफ़ी फेमस है, तो बरेली के उपनाम हो जाएंगे बांस बरेली और सुरमा नगरी। सोनभद्र की बात करें तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया और सोनांचल। तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, सोनांचल तो सोनभद्र से आ ही गया, और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया क्योंकि सोनभद्र के अंदर ही कई पावर स्टेशन है। जैसे अगर मैं सोनभद्र के अंदर बात करूं तो एक है हमारा सिंगरौली, ठीक है, जिसको शक्ति तापनगर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो रिहंद परियोजना भी यहीं पे ही है तीसरी, और जो बात करें तो ओबरा परियोजना भी यहीं पे है। तो सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हाथरस। हाथरस किसके लिए फेमस है? हींग के लिए फेमस है। हींग को ही हाथरस से एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है, तो इसलिए हाथरस को हींग व गुलाल की नगरी कहा जाता है। किसको? हाथरस को। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, तो गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है। और गाजियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इसको उद्योग नगरी भी कहा जाता है। कानपुर नगर की बात करते हैं तो कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है वो फेमस है। इसी को ही ODOP यानी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है, लेदर को। और उद्योग नगरी कहा जाता है कानपुर नगर को। इसी के अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो है कानपुर नगर। नेक्स्ट है मलिहाबाद, लखनऊ में है। ये किसके लिए फेमस है? मलिहाबाद के आम बहुत फेमस है, तो आमों का शहर कहा जाता है मलिहाबाद को। संडीला के लड्डू फेमस होते हैं, और संडीला कहाँ पे है? हरदोई में, तो हरदोई के संडीला को लड्डू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। शुक्रताल की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर का एक स्थान है शुक्रताल, इसको भागवत कथानगर कहा जाता है। किसको? शुक्रताल को। आगरा की बात करते हैं तो सभी जानते हैं ताजमहल है, तो ताज नगरी, और यहाँ का पेठा बहुत फेमस है, तो पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। अन्य नगरों में मेरठ की कैंची बहुत फेमस है, तो मेरठ को कैंची नगर, और क्रांति 1857 की
जो क्रांति थी वो यहाँ से शुरू हुई थी मेरठ से, तो इसको क्रांति नगर भी कहा जाता है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से गंगा होकर निकल रही है, जिसके घाट काफ़ी फेमस है गाजीपुर में भी, तो गाजीपुर को छोटा काशी या काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। रामपुर की बात करते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा रामपुर के कि रामपुरी चाकू सुना होगा, तो रामपुर के जो चाकू है वो बहुत फेमस है, तो रामपुर को चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर एक और शहर को कहा जाता था, वो था लखनऊ। ठीक है, तो वैसे तो दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। चंदौली की बात करते हैं, धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसका कहा जाता है? चंदौली को कहा जाता है। नैमिषारण्य एक स्थान है सीतापुर में, इसको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थ का स्थान नैमिषारण्य सीतापुर को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो भी उपनाम थे वो खत्म हो चुके हैं। अब प्राचीन नाम की बात करते हैं। बरसाना जो कि मथुरा में है, इसको ब्रह्मचारिणी इसका पुराना नाम था। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर था। बलवान कौन थी? झांसी की रानी, तो बलवंत नगर। कानपुर की बात करते हैं, कान्हपुर, कानपुर का नाम था कान्हपुर, सेम ही साउंड कर रहा है तो याद रखना आसान है। कंपिल की बात करते हैं जो फर्रुखाबाद में है कंपिल, तो कंपिल का पुराना नाम था कंपिल्य, आसान है, सेम साउंड कर रहा है। सहेट महेट, ये ध्यान रखना है, सहेट महेट एक स्थान है श्रावस्ती में, जो आपका श्रावस्ती है उसका एक स्थान है सहेट महेट। सहेट महेट का पुराना नाम था श्रावस्ती, और उस पुराने नाम के आधार पर ही पूरे जिले का नाम रख दिया गया श्रावस्ती। नेक्स्ट है कासगंज जिले का एक स्थान है सोरो, तो सोरो को कहा जाता है शूकर क्षेत्र, सोरो को शूकर क्षेत्र। बिठूर की बात करते हैं, कानपुर में है बिठूर, इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता है। कानपुर का बिठूर एक आध्यात्मिक स्थान है, इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता है, पुराना नाम था इसका। कुशीनगर की बात करते हैं, कुशीनगर का पुराना नाम था कुशीनारा, कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा, आसान है। रामनगर, ये जिला नहीं है रामनगर, ये बरेली का एक स्थान है, तो बरेली का जो रामनगर है उसको अही छत्र कहा जाता था। क्या नाम था उसका? अही छत्र। कपिल वस्तु की बात करते हैं जो कि सिद्धार्थनगर जिले में है, कपिल वस्तु, इसका नाम था पिपर हवा, पिपर हवा। सारनाथ की बात करते हैं जो कि वाराणसी में है, इसके जो पुराने नाम थे वो थे ऋषिपतन और सिंहपुर, ऋषिपतन और सिंहपुर। चलिए यहाँ से हम कुछ PYQs लगा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को प्राचीन काल में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था? बलवान कौन थी? झांसी की रानी। नेक्स्ट है कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? मधुपुरी? नहीं, ये तो मथुरा का है, गलत हो जाएगा। उसके अलावा काशी? नहीं, काशी भी नहीं होगा, ये तो कहाँ का है? वाराणसी का है। सोनांचल? सोनभद्र का है, तो इसका सही उत्तर होगा कानकुब्ज, कन्नौज का है कानकुब्ज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर को मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है? मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है गणेश बाग, गणेश बाग कहाँ पे है? चित्रकूट जिले में है। मथुरा की बात करें तो इसको कृष्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। हाथरस को हींग व गुलाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या के तो कई नाम हैं, जैसे रामनगर, रामचरितमानस भूमि, भूबैकुंठ, इसी के साथ अवध। लेकिन अगर रामग्राम की बात करें तो रामग्राम कहाँ का है? गोरखपुर का है। फोर्थ क्वेश्चन है नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश किस नगर का उपनाम है? नवाबों का शहर, नवाब कहाँ के थे? लखनऊ के, तो नवाबों का शहर है लखनऊ। पांचवा क्वेश्चन है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को? अभी आपको परियोजनाएं भी बताई थी, ओबरा परियोजना, रिहंद परियोजना, इसी तरह सिंगरौली, शक्तिनगर परियोजना, ये सभी है सोनभद्र में। अयोध्या का निम्न में से कौन सा उपनाम नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं है। रामनगर बिल्कुल है। काशी की बहन ये नहीं है। भूबैकुंठ है और साकेत धाम, ये तीनों तो नाम है, लेकिन उसने पूछा है कौन सा नहीं है, वो है काशी की बहन। काशी की बहन किसको कहा जाता है? वो तो गाजीपुर को कहा जाता है। उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो वो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
आंवला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा आंवला होता है वो है हमारा प्रतापगढ़। चंदौली को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। पेठा नगरी आगरा है, कैंची नगरी या क्रांति नगर है मेरठ। कुंभ नगरी, अमरूद नगरी, संगम नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? जहाँ पे संगम होता है, जहाँ पे कुंभ लगता है उत्तर प्रदेश में, वो है प्रयागराज। इसी के साथ इलाहाबाद के अमरूद बहुत फेमस है, तो इलाहाबाद किसका पुराना नाम है? प्रयागराज का ही है, तो अमरूद नगरी भी प्रयागराज को कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो आंवला नगरी गाजीपुर की अभी पीछे स्लाइड पे पड़ा है, काशी की बहन और वाराणसी के तो कई नाम है, आप सभी जानते हैं। इसका एक पुराना नाम वाराणसी का क्या है? काशी है। इसी के साथ घाटों का शहर, मुक्त भूमि, मुक्त नगरी आदि इसके नाम हैं। सुमेलित को चुनिए, सही ऑप्शन चुनना है। कुशीनगर का पुराना नाम मधुपुरी? नहीं, मधुपुरी कहाँ का है? ये तो मथुरा का है। कानपुर का कानकुब्ज? नहीं, कानपुर का तो कान्हपुर है, कानकुब्ज होता है कन्नौज का। झांसी का बलवंत नगर? जी बिल्कुल, झांसी का नाम था बलवंत नगर। और बरसाना काशी, ये भी ऑप्शन गलत है। हरिगढ़ के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना जाता था? प्राचीन काल में किसको? अलीगढ़ को जाना जाता था हरिगढ़ के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, सुहाग नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जिले को या किस शहर को जाना जाता है? सुहाग नगरी, जहाँ पे चूड़ियाँ बनती है, कांच उत्पाद के लिए फेमस है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को जाना जाता है सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से। वहीं बरेली की बात करते हैं, बांस बरेली कहा जाता है। हाथरस की बात करते हैं, हींग और गुलाल की नगरी। और मुरादाबाद की बात करें तो बर्तनों का शहर या फिर पीतल नगरी। दान तीर्थ प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है? दान तीर्थ। दान में मिला था किसको? पांडवों को। क्या? हस्तिनापुर। बरसाना, गोरखपुर, अयोध्या, ये सब गलत ऑप्शन है। अयोध्या का प्राचीन नाम है, क्या नाम है? अहिछत्र? नहीं। रामगिराम? नहीं। लक्ष्मणपुर भी नहीं है, ये है अयाज शाह। अयोध्या का प्राचीन नाम है अयाज शाह। चलिए यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसके पीडीएफ मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर इन आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ईमेल क्वेरी है तो ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी आगे ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।